अब हम देख रहे हैं अल्ट्रा माइक्रोटोम। अल्ट्रा माइक्रोटोम क्या होता है? कटिंग स्पेसिमेन इनटू एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस। स्पेसिमेन को बिल्कुल छोटे स्लाइसेस में काटने का काम होता है अल्ट्रा माइक्रोटोम। देखिए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए माइक्रोटोम क्या होता है। देखिए, माइक्रोटोम एक प्रोसीजर होता है, इसका मतलब होता है सेक्शन कटिंग, ठीक है। और जो सेक्शन कटिंग करता है जो इक्विपमेंट, उसको बोलते हैं माइक्रोटोम। और अल्ट्रा माइक्रोटोम मतलब जो बिल्कुल छोटे सेक्शन काटता है, वो अल्ट्रा माइक्रोटोम। तो देखिए, कटिंग स्पेसिमेन इनटू एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस, दैट इज ultra thin for study at different magnification in transmission electron microscope। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और अब हम यूजेस क्या होगा? मेनली कटिंग ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन बट सेक्शंस ऑफ प्लास्टिक एंड सॉफ्ट मेटल्स कैन बी टेकन। तो हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और बाकी हम है ना सेक्शंस देखते हैं प्लास्टिक और सॉफ्ट मेटल्स की, मतलब है ना हम ले लेते हैं। अब इसमें जो है ना, मतलब हम जो ये बिल्कुल हम बोल रहे थे कि अल्ट्रा माइक्रोटोम मतलब छोटे सेक्शंस काटना। तो छोटे का मतलब क्या है? साइज़ कितनी है उनकी? तो साइज़ होगी अपने 30 से 60 नैनोमीटर। और देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 150 नैनोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब प्रोसेस क्या है, कैसे अल्ट्रा माइक्रोटोम क्या होता है? तो अल्ट्रा माइक्रोटोम फिट होता है। देखिए, माइक्रोटोम होगा तो माइक्रोटोम के अंदर नाइफ होगा, चाकू, जो काटेगा सेक्शंस को, ये चाकू। तो जो ये चाकू होगा अल्ट्रा माइक्रोटोम में, वो या तो डायमंड का होगा या फिर ग्लास का होगा। डायमंड या ग्लास का चाकू बना हुआ होगा इसको नाइफ। तो डायमंड और ग्लास नाइफ हम अल्ट्रा माइक्रोटोम में फिट होता है। तो प्रोसेस में सबसे पहले अपन को ये लिखना है, अल्ट्रा माइक्रोटोम फिट विद डायमंड और ग्लास नाइफ इज यूज्ड फॉर कटिंग अल्ट्रा थिन सेक्शंस, और जो कि अल्ट्रा थिन सेक्शंस को काटने के लिए यूज होता है। अब हमारे प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट, सेमी थिन और थिक सेक्शंस जिनकी साइज कितनी होगी 0.5 to 2 micrometer is examined in light microscope so that to ensure that area concern is correct, then cut sections of ultra thin size of 50 to 100 mm। मतलब क्या है? सेमी थिन है, मतलब आधे थिन, या फिर थिक सेक्शंस आगे कितने? 0.5 से 2 माइक्रोमीटर के। तो अब हमें क्या करना है? इन सेक्शंस को पहले लाइट माइक्रोस्कोप में देखना है। ये लाइट माइक्रोस्कोप है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमें एरिया ऑफ कंसर्न, जैसे ये एरिया लेना है, तो एरिया ऑफ कंसर्न को पहले लाइट माइक्रोस्कोप में देख के फिर हमें इस एरिया को काट देना है। और काटना, और सेक्शन कितने के? 50 से 100 नैनोमीटर के ही लेने हैं। ये माइक्रोमीटर का था, और हम सेक्शंस कितने के ले रहे थे? 50 से 100 नैनोमीटर। तो ये फर्स्ट, सेमी थिन और थिक सेक्शंस ऑफ 0.5 to 2 माइक्रोमीटर इज एग्जामिन्ड इन लाइट माइक्रोस्कोप टू इंश्योर दैट एरिया कंसर्न इज करेक्ट। एरिया कंसर्न करेक्ट होना चाहिए, और हम लाइट माइक्रोस्कोप में इसीलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए हाँ यार एरिया ऑफ कंसर्न करेक्ट है या नहीं है, और फिर हम सेक्शंस ले लेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? सेक्शंस आर लेफ्ट फ्लोटिंग ऑन अ वाटर दैट इज हेल्ड इन अ बोट और टफ। तो अब हम जो सेक्शंस हैं जो काट ली हैं हमने, उनको हम है ना, मतलब है ना, फ्लोट कर देंगे वाटर में, जो कि हेल्ड होंगे बोथ और टफ में, जो कि वाटर हेल्ड होगा, जो बोथ और टफ में होगा। सेक्शंस आर रिटेन्ड फ्रॉम वाटर सरफेस एंड माउंटेड। अब सेक्शंस आर रिट्राइव्ड, मतलब हम सेक्शंस ले लेंगे वाटर से, फ्रॉम वाटर सरफेस एंड माउंटेड ऑन, और हम उनको माउंट कर देंगे किस पे? या तो कॉपर पे, निकल, गोल्ड और अदर मेटल ग्रिड। हम इन चारों के मतलब है ना, इन चारों के ऊपर माउंट कर देंगे। और द आइडियल सेक्शन इज टू पुट इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और आइडियल सेक्शन को हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख देंगे, और उसमें एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना होगा? 50 से 120 किलो वोल्ट। इस वोल्टेज के बीच में हम उसको एक्सेलरेट करा देंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है अल्ट्रा माइक्रोटोम का? तो ये क्रायो अल्ट्रा माइक्रोटोमी के लिए यूज़ होता है, जो कि मतलब जिसका फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है -20 to -150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रिंसिपल क्या है अल्ट्रा थिन सेक्शन का? अब ना जो अल्ट्रा थिन सेक्शंस है उनका मतलब है ना, जो हम अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्या है? टू फॉर्म एन इमेज। ये इमेज बना देता है स्पेसिमेन की, किसमें? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो पेनिट्रेट करता है, मतलब पेनिट्रेट मतलब घुसता है, और सैंपल विदाउट एनी मेजर लॉस इन स्पीड। तो वो अब ये सैंपल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुसेगा, तो इलेक्ट्रॉन घुसेगा
बिना कोई ज़्यादा स्पीड का लॉस किए। तो इसी प्रिंसिपल पे अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग की जाती है और इसी पे काम किया जाता है अल्ट्रा मैग्नेटोम। तो अल्ट्रा मैग्नेटोम आया, सबसे पहले अपन को डेफिनेशन लिखनी है कि भाई वो छोटे थिन सेक्शंस के लिए काम आता है, यूजेज लिखना है, बायोलॉजिकल सेक्शन के लिए यूज आता है, फिर हमें उनकी सेक्शन की साइज़ लिखनी है, फिर हमें प्रोसेस लिखना है कि भाई हम पहले देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में ताकि भाई देख सके कि एरिया ऑफ कंसर्न है, फिर उनको काटेंगे, फिर पानी के अंदर डालेंगे, फिर उनको माउंट करेंगे और फिर हम है ना उसको है ना ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे जिनका है ना 50 से 120 किलो वोल्ट का होता है वोल्टेज, और फिर हम उसका एडवांटेज देखेंगे कि वो किसके लिए काम आता है, क्रायो अल्ट्रा माइक्रोटोमी के लिए काम आता है, और प्रिंसिपल देखेंगे कि इमेज बनाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और है ना जिसमें क्या करता है वो मतलब है ना इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करता है सैंपल को बिना ज़्यादा कोई मतलब है लॉस की स्पीड में। तो यही है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जो कि काफ़ी बार क्वेश्चंस में आता है, आपको अच्छे से करना है। और अब हम अगला टॉपिक करेंगे ग्रोसिंग टेक्निक।